आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सामने आया दहेज का दानव। दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने महिला को चौथी मंजिल से नीचे फेंका। मौके पर हुई मौत। परिजनों का कहना, लगातार पैसों के लिए किया जा रहा था टॉर्चर। 1.5 साल पहले हुई थी शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल पक्ष की तरफ से होने लगी थी पैसों की मांग। पीड़ित परिवार का आरोप, छत से फेंककर की गई युवती की हत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में दहेज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई बार मारपीट और ससुराल पक्ष पर हत्या करने के भी आरोप लगे हैं। ताजा मामला दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके से सामने आया है, जहां सकूरपुर एच ब्लॉक में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की की 1.5 साल पहले शकील नाम के युवक के साथ शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद कायनात के ससुराल पक्ष का बर्ताव बदल गया। लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। कायनात ने अपनी मां को फोन करके कहा कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, आप आ जाओ। बेटी की बात सुनकर मां अपने भाई को लेकर जब बेटी के ससुराल पहुंची, जहां दोनों पक्ष के बीच बातचीत के दौरान बहस हुई, जिसका वीडियो भी लड़की के मामा ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग लड़की को जान से मारने की बात भी कर रहे हैं। माहौल बिगड़ता देख पीड़ित युवती का परिवार इंसाफ और कार्रवाई के लिए नेताजी सुभाष प्लेस थाना पहुंचा। अभी रिपोर्ट लिखा ही रहा था कि पीड़ित परिवार के पास जानकारी आई कि उनकी लड़की को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है और उसकी मौत हो गई। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। अभी तू बोल रही थी रांड की औलाद, तू बोल रही थी कि क्या बोलते हैं कि नगमा हम ना तेरे को फ्लोर दे देते, ये क्या बोलते हैं मुबारकपुर में, और तुम दोनों ना वहीं रह लेना। तेरी माँ की वो घर जमाई बनाना चाहती है साड़ी, खुद का मकान है नहीं, अब भूल रही है। अब आपने क्या दिया है, तेरी माँ ने क्या दिया है ये बता मेरे को। तेरे माँ बाप ने क्या दिया है बड़वी? तू तो यही चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी ऐसी हो जाए, कोई भगा के ले जाए, कोई मतलब कि इसको उठा के ले जाए। तो यही चाहती थी कि दहेज ना देना पड़े। तूने तो पहले भी ऐसी सोच रखा था कि हाँ भाई दहेज वहेज नहीं देना। अबे हम दहेज के भूखे ही नहीं, तेरी लड़की ने ही बोला था, समझ गई। गांड बनती तो तेरी ऐसी थी, गली में पूरे गली में चर्चा है तेरे नाम का, पूरे गली में सबों ने बोल रखा है तेरे नाम से, सबों ने, कि बहुत बड़ी लंका है, 1 नंबर की लंका। इसको तू कल को कहती थी क्या बोलते हैं कि गंजेड़े नशेड़ी, आज उसको तू अपना क्या बोलते हैं वो दामाद बनाने के लिए तैयार थी कि शकील का दोस्त, ये देख अद्दू ये कितना स्मार्ट लगता है, ये भी होता, ये भी चल जाता। तू क्या सोच रही है? तू अपनी बेटी को बोल के तू क्या सोचती है कि नहीं पता लगती है कि मेरी बातें तो इतनी कमी नहीं हो रहता है तेरे को? तो ये भी शर्म नहीं आई कि क्या बोलते हैं मेरी बेटी का निकाह हो गया, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी तू 2-2 4-4 लड़के के फ़ोटो दिखा रही है कि क्या बोलते हैं इससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले, क्या बोलते हैं ये तेरे को हथेली पे रखेगा, उस पे रखेगा। माँ होती ना तो तू यूँ नहीं बोलती अपनी लड़की से। तू क्या बोलते हैं अपने ससुराल जाते ही ना हम तेरे को भूल जाएंगे, हमारे लिए मर जाएगी, समझ गई? बेशरम औरत कहीं की कि हिस्सा मांग अपना। चल मेरे साथ थाने में कंप्लेंट करा और अपनी माँ से बोल हिस्सा। इसकी गवाह मेरी बच्ची खुद घर पे आके बोली, अभी 4 दिन पहले आई थी इन लोगों से छुपा के। 4 दिन पहले आई और बोली अम्मी मुझे बहुत दुख देते हैं और बोलते हैं कि तेरी माँ का घर बिक रहा है ना, तेरी माँ, मेरी बच्ची मर गई है। मैं अपनी बच्ची की जान की अभी भी कसम खा के कह रही हूँ, जितना मैंने उसको दर्द से पाला है उस दर्द की कसम खा के कह रही हूँ। मेरी बच्ची घर में आके बोल के गई अम्मी मुझे दहेज के लिए बहुत तंग करती है मेरी सास, मेरी ननद, और यही ना इसकी शादी होने वाली है ना अभी, तो यूँ कह रही है अपनी माँ से दहेज मांग के लेके आएगी ना तब मैं अपनी बेटी को दहेज दूंगी। और इसकी एक बेटी ने भी भाग के शादी करी है, उसका नाम नरगिस है। उसने इसकी बेटी बड़ी वाली जो गेम खेलती है उसके खिलाफ और इसके हस्बैंड के खिलाफ, मोहम्मद गफूर नाम है उसका, उसके खिलाफ बेगमपुर थाने में कंप्लेन करवा के, और जब भाग के शादी करी है इसकी बेटी ने, उसका नाम वो है नरगिस, उसको इनने छोड़ दिया।
उसको क्यों नहीं दिया इसने दहेज? उसने भी तो अपनी पसंद से शादी करी है, उसको भी ये दहेज देती ना। अगर अब कार्रवाई की बात है, क्या करना है पुलिस पर? मुझे सब जेल में चाहिए, मुझे हीना जेल में चाहिए, मुझे उसकी माँ जेल में चाहिए, मुझे वो लड़का जो उससे शादी करके ले गया वो जेल में चाहिए, मुझे रजिया जेल में चाहिए, जिन ने मेरी बच्ची को ऑन द स्पॉट जो थे वो सब मुझे चाहिए जेल में। अभी तक पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रहा? अभी तक पुलिस प्रशासन जब तक मैं वो कंप्लेन कराने गई जब तक तो उसने धक्का दे दिया मेरी बेटी को, छत पे से 4थी मंजिल से धक्का दिया। मेरी बच्ची के बदन में जान नहीं थी, वो तो गिरते ही अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको तो मार दिया। मगर मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगी किसी से भी कि इनकी बहन को, इस लड़के को, उसकी माँ को, सबको जेल होनी चाहिए, सबको। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर। हाँ सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इनकी शादी हुई थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हुई थी और इन्होंने लव मैरिज किया था। लव मैरिज को हमने अरेंज में करवा दिया, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा चल रहा था। और अभी कुछ दिनों के बाद इनको पता लगा कि हमने अपना मकान बेच दिया है, तो इन्होंने लड़की को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि अपने माँ बाप के पास जाओ और मेरे को गाड़ी दिला और क्या कहते हैं मेरे को बाइक दिलवा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं अपने मकान में से उसको बोल अपने बाप को कि मेरे को हिस्सा दे। अब बता मैं जीते जी अभी हम जिंदा है, हमारी वाइफ जिंदी है, हमारे बच्चे जिंदे हैं, हम इसको अभी से हिस्सा दे, 1 साल हुआ है। और दहेज के लिए परेशान कर रहे थे कि तू कुछ नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई, मुझे दहेज मंगवा के दे, अपने घर से, घर वालों से दहेज मंगवा के दे, इस तरह से बोला गया। उसके बाद अभी हम लोग आए थे, उसको खाना पीना बंद कर दिया था, बिल्कुल खाना पीना नहीं देते थे, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आज मेरी लड़की की फ़ोन आया था मेरे पास, मेरी वाइफ के पास, कि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और क्या कहते हैं मुझे आप देखने आ जाओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है आपका देखने का। तो उनने फिर क्या कहते हैं बोला कि ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद बोली कि ऐसा कर तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तो आ नहीं पाऊँगी, तुम आ जाओ। तो बोली मम्मी मैं चलने के लायक नहीं हूँ, मेरी हालत चलने के लायक नहीं है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं चल नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ। तो फिर उसकी माँ इसके घर पे आई। इसके घर पे आने के बाद उसकी माँ और इनमें क्या बात हुई नहीं मालूम मुझे, जो मेरा फैक्ट्री था। उसके बाद इन लोगों ने मेरी वाइफ को बहुत सब मिलके, इनकी चारों पांचों बेटी है, तीनों बेटे हैं, सब ने मिलके मेरी वाइफ को और मेरे साले को बहुत मारा। मारने के बाद जब ये हमारी वाइफ और मेरे साले सब थाने में गए, थाने में बैठे हुए थे, रिपोर्ट लिखवा रहे थे, इतने में मेरे को खबर आई कि नगमा को छत से फेंक दिया गया है। इन सबों ने मिलके उसको छत से फेंक दिया। कौन कौन लोग हैं जरा नाम बताएं? नाम तो सबसे पहले तो नसरीन है, उनकी लड़की नसरीन है, नाम मुझे सभी का नहीं मालूम है। परिवार के सारे सदस्य? हाँ, परिवार के सारे सदस्य हैं और सबके सब यही मौजूद थे फेंकने के टाइम। अभी आपके साथ में पुलिस भी है, पुलिस के क्या कार्रवाई रहा अभी तक? कुछ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अब आगे देखते हैं क्या करती हैं वो। आपको क्या मांग क्या है, क्या किस तरह से? हमें तो इंसाफ चाहिए बस। क्या लड़का क्या करता था? लड़का कुछ नहीं करता था, लड़का आवारागर्दी करता था, उसका रिकॉर्ड पूरा खराब है, इसके सबका रिकॉर्ड खराब है। सबसे पहली लड़की इसकी भाग के शादी करी, दूसरी लड़की भी भाग के शादी करी, तीसरी लड़की भी भाग के शादी करी और लड़का भी भाग के शादी किया है। उसके बाद इसका पूरे H ब्लॉक में इसका पूरा परिवार बदनाम है, हर ब्लॉक में इसकी लड़ाई है, हर ब्लॉक में इसका झगड़ा है। हमेशा पार्कों में बैठ के चोरी चमारी करना, दंगा फसाद करना, मारकाट करना, इसका रिकॉर्ड है। पूरे आप शकरपुर वाले से पूछ सकते हैं, वो सारा शकरपुर बता देगा कि इसके भाई का नाम शकील है, जो लड़का है वो शकील है। हिस्सा मांग, इस मकान में हिस्सा मांग, हिस्सा ले। लड़की इतनी बात बता के चली गई, करी कि मम्मी किसी को बोलना मत, कुछ आप कुछ बोलना मत, नहीं तो मेरे को परेशान करेंगे, मुझे फिर मारेंगे, मेरे को टॉर्चर करेंगे। इन लोगों ने पैसे के लिए मकान में से हिस्सा मांगने के लिए लड़की को टॉर्चर कर रखा था, जो कि लड़की डर के मारे बोल नहीं पाती थी। दबे छुपे लफ्जों में मेरी बहन से बोल के गई। हम गए, फोन आया, हम गए, वहाँ पे इन्होंने बदतमीजी करी, मेरी बच्ची को छत से फेंक दिया, मार डाला मेरी बच्ची को, मेरी भांजी को मार डाला। मैं बचा नहीं पाया, पुलिस कंप्लेंट कराने गया था कि जी पुलिस को लेके जाऊंगा, अपनी भांजी को वहाँ से लेके आऊँगा, पुलिस हालात पता लगाएगी क्या वजह है, किस वजह से कि मेरी बच्ची का ये हाल है। उससे पहले तो मेरी बच्ची को छत से फेंक दिया या टॉर्चर इतना कर दिया कि वो खुद कूद गई या उन्होंने फेंक दिया, लेकिन मेरी बच्ची को उन्होंने मार डाला। मैं कुछ नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ,
छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।